श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये सब क्षणिक हैं। जो आज दुख में है वह कल सुख में भी होगा, और जो आज सफलता के शिखर पर है वह कल पुनः संघर्ष की स्थिति में आ सकता है। इसलिए धैर्य और कर्म ही सबसे बड़ा सहारा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। न ही दुख हमेशा बना रहता है और न ही सुख। यह परिवर्तनशीलता ही जीवन को गतिशील बनाए रखती है। जब कोई इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो उसे लगता है कि यह कठिन समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने के बाद अंधकार आता है और फिर सुबह की पहली किरण के साथ उजाला लौटता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह जीवन के उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण भी था। पांडवों ने 14 वर्षों का वनवास सहा, अपमान सहा, अपना राजपाट खोया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि समय बदलता है, इसलिए उन्होंने अपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः कठिन समय के बाद उन्होंने धर्म की विजय देखी और पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां लोग कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन अपने धैर्य और मेहनत के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो संघर्ष करते करते थक जाता है, यदि वह धैर्य बनाए रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो उसका समय अवश्य बदलेगा। एक किसान को देखो जो कई सालों तक सूखे की मार झेलता है। फसलें बर्बाद होती हैं, घर की स्थिति खराब होती जाती है, लोग उसे दया की नजर से देखने लगते हैं, लेकिन वह किसान हार नहीं मानता। वह अगली बार फिर से बीज बोता है, फिर मेहनत करता है, और जब सही समय आता है तो बारिश होती है, फसल लहलहा उठती है, और वही किसान जो कभी संघर्ष कर रहा था सफलता का स्वाद चखता है। यही समय की सच्चाई है। जब किसी को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, तब ईश्वर नया द्वार खोलते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, नए अवसर आते हैं। बस मनुष्य को अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भी यही उपदेश देते हैं कि अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो उसे स्थायी मत मानो। यह भी एक गुजरता हुआ बादल है जो एक दिन छूट जाएगा और फिर से उजली धूप फैलेगी। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को मत छोड़ो। समय का चक्र घूमता ही रहता है, और जो संघर्ष में धैर्य रखता है, सफलता उसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह मत सोचो कि कठिनाइयां सदा बनी रहेंगी। जीवन एक बहती नदी के समान है, जो कभी शांत रहती है तो कभी लहरों से संघर्ष करती है। जो धैर्य और परिश्रम के साथ आगे बढ़ता है, समय उसका साथ अवश्य देता है। संघर्ष का समय जीवन का वह दौर होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों में घिर जाता है तो उसे लगता है कि यह दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय का नियम यही है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुखी है, कल वही व्यक्ति खुशी का अनुभव भी करेगा। यदि हम ध्यान दें तो प्रकृति में भी यही नियम लागू होता है। बादल चाहे कितने भी घने हों, वे हमेशा के लिए आकाश में नहीं ठहरते। बारिश के बाद सूरज फिर से चमकता है और धूप बिखर जाती है। इसी तरह जब जीवन में संघर्ष आता है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहता। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हल भी हो जाती हैं। एक छोटे बच्चे को चलना सीखने में कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन अगर वह गिरने से डरकर कोशिश करना छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाता है। यही जीवन का नियम है। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, समय एक न एक दिन उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। संघर्ष का समय एक कुम्हार के हाथों में पड़े उस मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जिसे बार बार चोट दी जाती है, तपाया जाता है, लेकिन अंत में वही घड़ा मजबूत होकर सबसे उपयोगी बनता है। जब तक जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, तब तक इंसान की ताकत और धैर्य की परीक्षा नहीं होगी। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। इतिहास भी यही बताता है कि जो लोग धैर्य और मेहनत से डटे रहे, समय ने अंततः उन्हीं का साथ दिया।
किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लो, कोई भी संघर्ष के बिना सफल नहीं हुआ। हर किसी ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही कारण था कि उनका समय बदला और सफलता उनके कदम चूमने लगी। इसलिए जब भी कठिन समय आए, यह मत सोचो कि यह सदा रहेगा। यह एक बीता हुआ पल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। बस अपने प्रयास मत छोड़ो, धैर्य बनाए रखो और विश्वास रखो कि अच्छा समय जरूर आएगा। जब तक सूरज उगना बंद नहीं होगा और नदी बहना नहीं छोड़ेगी, तब तक संघर्ष के बाद सफलता का आना भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस प्रकार वृक्ष जितना फलदार होता है वह उतना ही झुकता है, वैसे ही जीवन में जो सच में महान होते हैं वे हमेशा विनम्र रहते हैं। अहंकार उस दीमक की तरह है जो व्यक्ति की अच्छाइयों को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। इसलिए घमंड को त्यागो और विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि यही सच्ची श्रेष्ठता है। जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, धन, प्रसिद्धि, ताकत या सफलता, वह सदा के लिए नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और जो आज शिखर पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने उपलब्धियों पर अहंकार करता है तो वह अपने ही विनाश की नींव रखता है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह व्यक्ति की सोच को संकुचित कर देता है। जब कोई घमंड में आ जाता है तो वह दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता, खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और अपने निर्णयों में गलती करने लगता है। यही अहंकार धीरे धीरे उसे पतन की ओर ले जाता है। प्रकृति में इसका उदाहरण देखिए। समुद्र कितना विशाल है, लेकिन वह हमेशा नीचा रहता है, तभी सारी नदियां उसमें समाहित होती हैं। यदि समुद्र भी ऊंचा उठकर अहंकार कर ले तो कोई भी नदी उसमें नहीं गिरेगी और वह सूख जाएगा। इसी तरह जो व्यक्ति विनम्र रहता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उससे सीखते हैं, उसे आदर देते हैं और उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। अहंकार न केवल दूसरों को हमसे दूर करता है, बल्कि हमें अपने ही अच्छे कर्मों से भी भटका देता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपनी शक्ति का घमंड करता है, एक न एक दिन वह इसे खो देता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अहंकार को अपनाया, समय ने उन्हें नीचे गिरा दिया, लेकिन जो विनम्र रहे वे युगों तक पूजे गए। सच्ची जीत उसी की होती है जो सब कुछ पाकर भी विनम्र बना रहता है। एक राजा हो या एक आम व्यक्ति, अगर वह लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने पद का उपयोग भलाई के लिए करता है, तो वह न केवल जीवन में सफल होता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके पास सब कुछ है, तब यह याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। समय बदल सकता है और वही लोग जो आज आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वे कल आपका तिरस्कार भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विनम्र बने रहते हैं तो चाहे समय जैसा भी हो, लोग आपको सच्चे मन से याद करेंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमें अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन विनम्रता हमें न केवल ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बल्कि वहां टिके रहने की ताकत भी देती है। इसलिए जीवन में कुछ भी मिले, उसे प्रभु का आशीर्वाद मानो और सदा विनम्र बने रहो। यही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह नित्य परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख की अनुभूति भी निश्चित है। इसलिए न तो दुख में विचलित हो और न ही सुख में अहंकार करो, बस अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जीवन एक प्रवाह है जहां समय कभी एक सा नहीं रहता। यदि आज दुख है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह सदा बना रहेगा। जिस प्रकार रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, लेकिन अंततः सुबह की रोशनी उसे मिटा देती है, उसी प्रकार जीवन के कठिन समय को भी अच्छे दिन अवश्य बदलते हैं। यह सृष्टि का नियम है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अक्सर जब कोई कठिनाई या दुख का समय आता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुख सदा बना रहेगा और जीवन में कोई उजाला नहीं आएगा। लेकिन यह केवल मन का भ्रम होता है। जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि बादल हमेशा के लिए घने रहेंगे।
एक समय के बाद वे छोंटते हैं, सूरज निकलता है और फिर से जीवन में एक नई ऊर्जा भर जाती है। ऐसे ही जब जीवन में कठिन समय आता है तो उसे सहने वाले लोगों को धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कोई निराश होकर प्रयास करना छोड़ दे तो वह स्वयं अपने सुख के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुख और कठिनाइयां भी अस्थायी हैं, वह धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है और अंततः सफलता तथा सुख को प्राप्त करता है। अनेक लोग अपने जीवन में यह भूल कर बैठते हैं कि हर कठिनाई के बाद एक नई आशा भी जन्म लेती है। वे कठिन समय को देखकर टूट जाते हैं, अपनी कोशिशें छोड़ देते हैं और स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानने लगते हैं। लेकिन जो यह जानते हैं कि यह समय भी बदलेगा, वे धैर्य और हिम्मत से काम लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। यही कारण है कि जब भी दुख का समय आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यदि आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो कल अनुकूल भी होंगी। बस हमें अपने कर्म और विश्वास को बनाए रखना है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन सुबह का आना तय है। जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है और अंततः अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इंसान की जिंदगी एक जैसे हालातों में नहीं गुजरती। जो आज कठिनाइयों से गुजर रहा है, हो सकता है कल वही सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा हो। धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और मेहनत करने वालों का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। जब विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं, तभी असली पहचान होती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल मतलब से जुड़ा था। इसीलिए मुश्किल दौर से घबराने के बजाय उसे एक अवसर समझो, क्योंकि यही तुम्हें ताकतवर और समझदार बनाएगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसते हैं, वही एक दिन तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस खुद पर भरोसा रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इंसान की कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी इंसान की पहचान उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष से होती है। जो चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ता है, वही एक दिन दुनिया के सामने मिसाल बनकर खड़ा होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बदलाव निश्चित है। जब इंसान पर कठिन समय आता है, तब उसे यह समझना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है, जो उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारी मुश्किलों को नहीं देखेगी, बल्कि तुम्हारी सफलता को देखेगी। इसलिए जब भी चुनौतियां आए, उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाने का जरिया समझो। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और बिना रुके मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के पास धैर्य और आत्मविश्वास है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हर रात के बाद सुबह आती ही है और तुम्हारी मेहनत भी एक नई सुबह जरूर लेकर आएगी। यह दुनिया केवल सफल लोगों को पहचानती है। अगर आज तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है, जहां एक दिन लोग तुम्हें सम्मान देंगे। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना कि बुरा वक्त केवल उन्हें परेशान करता है जिनमें आगे बढ़ने का हौसला होता है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं, उन्होंने भी कभी न कभी बुरे हालातों का सामना किया था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस कठिनाई को अपनी ताकत बना लिया। यही तुम्हें भी करना है। कभी भी अपनी असफलताओं से मत घबराओ, क्योंकि यही असफलताएं तुम्हें सफल होने का रास्ता दिखाती है। अगर तुम हार मान लोगे, तो वही दुनिया जो तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, हमेशा तुम्हें कमजोर समझेगी। जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, तब उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करो कि वही लोग तुम्हें सलाम करें। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसलिए जब भी लगे
कि हालात तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तब यह समझो कि तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। यह मत भूलो कि जो लोग आज तुम्हें गिरते हुए देख रहे हैं, वही कल तुम्हारे उठने पर सबसे ज्यादा हैरान होंगे। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अगर आज लोग तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो चिंता मत करो। बस अपने आप को इतना काबिल बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तरसें। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वही हर मुश्किल को हरा सकता है। अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हारने का डर मत रखो, क्योंकि असली हार तो वही होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर तुम लगातार कोशिश करोगे तो जीतना तय है, चाहे हालात कैसे भी हों। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तब यह सोचो कि यही समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। सीखो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का असली सफर है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी ताकत के आगे झुकेंगे। बस खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया केवल सफल लोगों को याद रखती है। कभी भी किसी के तानों और मजाक उड़ाने से मत घबराओ, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अपनी मेहनत और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां बजाएंगे। बस शर्त इतनी है कि तुम अपने संघर्ष में कमी मत लाओ। याद रखो, जीतने वाले वही होते हैं जो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानते। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, जबकि जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है और एक नई पहचान बनाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने सपने देखे थे, और अब जब तुम मेहनत कर रहे हो तो उन सपनों को सच करने का हौसला भी रखो। कड़ी मेहनत और समय दोनों तुम्हारा साथ देंगे। हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी परखा जाता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें एक नए और बेहतर मुकाम के लिए तैयार किया जा रहा है। जो इंसान अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देता, वही दुनिया में एक नई रोशनी जलाने की ताकत रखता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी कमजोर मत पड़ने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह मत भूलो कि इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने अकेले ही अपनी राह बनाई थी। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, हालातों पर नहीं। अगर तुम में सच्ची लगन है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो यह मत सोचो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें और मजबूत बनने की जरूरत है। यही सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज को निकलने से रोक सके, और कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि मेहनत करने वाले को हरा सके। बस अपने अंदर की रोशनी जलाए रखो। कभी कभी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना कि इंसान तभी गिरता है जब वह खुद हार मान लेता है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटें तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। इसलिए हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखो और आगे बढ़ो। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो यह दुनिया भले ही तुम्हें अभी न पहचाने, लेकिन एक दिन तुम्हारी मेहनत की चमक सबको दिखेगी। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वही एक दिन सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए हार को अपने सफर का अंत मत मानो, बल्कि उसे अपनी अगली जीत की शुरुआत समझो। तुम्हारी मेहनत का परिणाम आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा। इसलिए जब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे तक न पहुंच जाए तब तक रुको मत, थको मत, बस आगे बढ़ते रहो। अगर तुमने एक बार खुद से यह वादा कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तुम्हारी काबिलियत का सही मोल तब होगा जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर होंगे। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा परिचय बन जाए। हर दर्द, हर ठोकर और हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो इनसे सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए मिसाल बनता है। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपने प्रयासों को बढ़ाने पर ध्यान देता है। जीत उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वे यह भूल जाते हैं कि उनका सबसे बड़ा विकल्प उनकी खुद की मेहनत और इच्छा शक्ति है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने ख्वाब देखे थे। आज जब तुम मेहनत कर रहे हो तो उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन बस उसी क्षण को पार कर जाने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। अगर लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसते हैं तो हंसने दो। जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी उस दिन उनकी हंसी तालियों में बदल जाएगी। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी बार उठकर फिर से आगे बढ़ते हो। जिस दिन तुमने खुद को यह यकीन दिला दिया कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, उस दिन से तुम्हारी जीत का सफर शुरू हो जाएगा। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। अगर सफर मुश्किल हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी मंजिल बेहद खास है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जो लोग इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वही एक दिन दुनिया के सामने मिसाल बनकर खड़े होते हैं। जो इंसान मुसीबतों में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अपनी परेशानियों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे इतिहास रचते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीतने का हौसला ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। लोग उसी की बुराई करते हैं जो सबसे अलग और खास होता है। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन याद रखना सबसे मजबूत वही बनता है जो इन परिस्थितियों से लड़कर निखर जाता है। अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक जाने के बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। बस हमें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी जीवन में निराशा महसूस हो तब याद रखना कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। जब तुम इन कठिनाइयों को सीखने का अवसर समझोगे तब जीवन तुम्हें मजबूत बनाने लगेगा। कभी भी अपनी अच्छाई को इस डर से मत बदलो कि लोग उसकी कदर नहीं करते। सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई उसकी रोशनी में बैठे या नहीं। वह अपना प्रकाश बांटना नहीं छोड़ता। किसी भी कार्य को टालने की आदत सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति कल पर छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है उसका भविष्य हमेशा अनिश्चित ही रहता है। जो करना है उसे आज और अभी कर डालो। धन, मान सम्मान और पदवी स्थायी नहीं होते, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो सच्चे सम्मान से करें। सच्ची सफलता वही है जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाए।
ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी सफलता से किसी और का जीवन भी रोशन हो जाए। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि तुम दूसरों को समझने की कला सीख लेते हो तो जीवन में तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे और मधुर हो जाएंगे। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। अपने आत्मबल को जगाओ, क्योंकि जो अपने मन से हार जाता है वही सच्ची हार का अनुभव करता है। जो व्यक्ति हर समय केवल अपनी ही परेशानियों में उलझा रहता है, वह जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाता है। जब तुम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करने का प्रयास करोगे, तब तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होगा। जीवन में तुम्हें कई बार गिराया जाएगा, कई बार तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन याद रखना, असली जीत वही होती है जब तुम हर बार उठकर और भी मजबूत बनकर आगे बढ़ते हो। किसी का इंतजार मत करो कि वह आकर तुम्हें बदल दे। परिवर्तन तुम्हें खुद से शुरू करना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता, इसीलिए हर क्षण को इस तरह जियो कि तुम्हें कभी पछताना न पड़े। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। क्रोध हमेशा तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। जब भी क्रोधित हो तो तुरंत कोई फैसला मत लो, बल्कि पहले शांत हो जाओ, क्योंकि जो निर्णय गुस्से में लिया जाता है वह अक्सर पछतावे में बदल जाता है। तुम जितना ज्यादा अपने अंदर की शांति को खोजोगे, उतना ही कम तुम्हें बाहर की चीजों से सुख की जरूरत पड़ेगी। असली आनंद तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। कभी भी उस व्यक्ति को छोटा मत समझो जो इस वक्त संघर्ष कर रहा है, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति जब सफल होता है तो इतिहास रच देता है। तुम्हारा असली मित्र वही है जो तुम्हें अपनी कमजोरियों का एहसास कराए और उन्हें दूर करने में मदद करे। जो केवल तुम्हारी तारीफ करता है वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं वे स्वयं भी सम्मान के पात्र बन जाते हैं। जब तुम अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल जीतते हो तो वह तुम्हारा जीवन भर साथ देता है। अगर किसी काम में मन न लगे तो उसे आधे मन से मत करो, बल्कि पहले खुद को उस कार्य के लिए प्रेरित करो और फिर पूरे उत्साह से उसे पूरा करो। आधे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें तुम्हारी क्षमता का एहसास कराने के लिए आती हैं। जब भी कोई चुनौती सामने आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। सफलता का असली अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें संतोष हो, प्रेम हो और आत्मिक शांति हो। यदि तुमने यह पा लिया तो समझो कि तुमने जीवन में सच में सफलता हासिल कर ली। सफलता और असफलता केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। अगर तुम हार मान लोगे तो असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सीख कर आगे बढ़ोगे तो सफलता निश्चित है। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखो। हो सकता है कि जिन गलतियों के लिए तुम दूसरों को दोष दे रहे हो, वही गलतियां अनजाने में तुम भी कर रहे हो। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम कल से बेहतर बनने का प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचानेगी। इसलिए ऐसे काम करो कि तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाए। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो परेशान मत हो, क्योंकि जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम उससे आगे हो। जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद बाकी है, तब तक कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी उम्मीदों को मजबूत रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। कभी भी यह मत सोचो कि अकेले तुम्हारा संघर्ष सबसे बड़ा है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष होता है, लेकिन जो उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। तुम्हारी काबिलियत को कोई भी छीन नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। अपनी क्षमता को पहचानो और आगे बढ़ो। धैर्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। कभी भी सफलता के लिए शॉर्टकट मत ढूंढो। जो लोग मेहनत से सफलता हासिल करते हैं उनकी जीत स्थायी होती है, जबकि शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। समय सबका हिसाब बराबर कर देता है। तुम बस अपने अच्छे कर्म करते रहो। जिस तरह से पानी का स्वभाव बहना है, वैसे ही जीवन का स्वभाव भी आगे बढ़ना है। जो लोग बीते कल में ही उलझे रहते हैं, वे वर्तमान और भविष्य दोनों को खो देते हैं। कभी भी अपने सपनों को यह सोचकर मत छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे फैसलों से बनेगा, न कि उनकी बातों से। जब तुम अपनी असफलताओं से सीखने लगोगे, तब तुम्हारी असफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हर असफलता में सफलता की एक नई राह छिपी होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो बार बार वही गलती दोहराता है, वह केवल अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करता है। सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर होती है। जब तुम खुद को समझोगे और स्वीकार करोगे, तब असली सुख का अनुभव करोगे। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अगर तुम्हें कोई रास्ता बंद नजर आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि यह ईश्वर का संकेत हो कि तुम्हारे लिए कोई और बेहतर रास्ता खुलने वाला है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे तुम्हें सम्मान और प्रेम जरूर मिलता है। अच्छे शब्द और अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जीत तक ले जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि संसार तुम्हें आज कमजोर समझ रहा है, तो चिंता मत करो। लोग केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन समय के परिवर्तन को नहीं समझते। जो आज संघर्ष कर रहा है, वह कल विजय प्राप्त करेगा। बस अपने कर्मों में लगे रहो, क्योंकि संसार उन्हीं को सम्मान देता है जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने पथ पर चलते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लोग उसकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब कोई इंसान किसी संघर्ष से गुजरता है, असफलताओं का सामना करता है या समाज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता, तब लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। वे उसे उपेक्षित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कई बार उसका अपमान भी करते हैं। लेकिन यही दुनिया तब बदल जाती है जब वही व्यक्ति अपने कर्मों से खुद को सिद्ध कर देता है। इतिहास इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें कभी न कभी उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कर्मों पर भरोसा रखा और धीरे धीरे समय को बदल दिया। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब तक लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगेगी, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय हर किसी का बदलता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और हार मानने के बजाय और अधिक मेहनत करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब वह सफलता प्राप्त करता है, तो जो लोग उसे कभी कमजोर मानते थे, वही उसे आदर देने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। यहां लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए यदि आज लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारी उपेक्षा करते हैं या तुम्हें असफल मानते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। बस अपने कर्मों में लगे रहो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब समय बदलेगा, तो वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हें सलाम करेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि समय परिवर्तनशील है और जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसके लिए सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, धन और संपत्ति क्षणिक हैं। वे सागर की लहरों की तरह हैं, कभी पास आती हैं तो कभी दूर चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे सच्चे साथी हैं। वे तुम्हारा भाग्य लिखते हैं और तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को धन से अधिक महत्व दो, क्योंकि जो कर्मशील होता है, वही सच्चा सुखी होता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें, तो पाएंगे कि इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां राजा रंक बन गए
और गरीब सम्राट बन बैठे। धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का नशा इंसान को यह भ्रम देता है कि वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन जैसे ही समय बदलता है यह भ्रम टूट जाता है। धन एक ऐसी चीज है जो किसी के पास स्थायी नहीं रहती। आज यदि हमारे पास बहुत पैसा है, महंगे वस्त्र, बड़ी गाड़ियां और आलीशान मकान हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सदा रहेगा। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब धन चला जाता है, व्यापार डूब जाता है और समृद्धि समाप्त हो जाती है। लेकिन इस संसार में एक चीज ऐसी है जो हमेशा साथ रहती है, वह है हमारे कर्म। कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन के पीछे भागता है लेकिन सही कर्म नहीं करता, तो उसका धन भी अस्थायी होता है और अंत में वह खाली हाथ रह जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, परिश्रम करता है और अपने कार्य को सच्चाई के साथ निभाता है, तो भले ही प्रारंभ में उसे धन न मिले, परंतु समय के साथ उसका जीवन सुखमय और सम्मानजनक हो जाता है। यह हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी के पास धन आ जाता है तो लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, लेकिन क्या यह सच्चा सम्मान होता है? नहीं, यह केवल उसके धन का सम्मान होता है, व्यक्ति का नहीं। जैसे ही धन खत्म होता है वैसे ही दुनिया भी उसे भुला देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब कोई कलाकार अपने कौशल से, कोई विद्वान अपने ज्ञान से या कोई नेता अपनी निष्ठा से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तो उसका नाम सदियों तक याद किया जाता है। इसके विपरीत जो केवल धन के सहारे समाज में प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं, वे समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। कई लोग जीवन में गलत रास्ता अपनाकर धन कमाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा धन कभी स्थायी नहीं होता। बेईमानी, छल, कपट और अन्याय से कमाया गया धन नष्ट हो जाता है और साथ ही व्यक्ति का नाम भी मिट जाता है। इसके विपरीत जो लोग अपने कर्मों को सबसे ऊपर रखते हैं, वे जीवन में चाहे कितने भी संघर्षों से गुजरें, अंततः सफल होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख और स्थायी सफलता चाहता है, तो उसे अपने कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि धन को। धन एक साधन है, लेकिन कर्म ही वह नींव है जिस पर सच्चा जीवन टिका होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों को शुद्ध, निष्कपट और परिश्रम से भरपूर बनाना चाहिए। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो धन अपने आप आता है, और यदि नहीं भी आता तो भी आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, जो धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए दंड नहीं बल्कि एक परीक्षा है। यह परीक्षा यह नहीं देखती कि तुम्हारे पास कितना धन है या कितनी सफलता मिली है, बल्कि यह देखती है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। जब समय कठिन होता है तो यह सच्चाई की परख करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब हमारे पास धन, यश और सफलता होती है, तब चारों ओर लोग हमें घेरे रहते हैं। हर कोई हमारे करीब आना चाहता है, हमारी प्रशंसा करता है और हमारी मित्रता चाहता है। लेकिन क्या यह सच में हमारे अपने होते हैं? नहीं, यह वही लोग होते हैं जो हमारे अच्छे समय का लाभ उठाना चाहते हैं। वे हमारी सफलता से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भी कोई ना कोई लाभ मिलता है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, जब कठिनाई का दौर आता है, तब यही लोग धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने और परायों की असली पहचान होती है। कठिन समय में वे ही लोग हमारे साथ रहते हैं जो वास्तव में हमारे सच्चे अपने होते हैं। जब जीवन में संकट आता है, जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब स्वार्थी लोग दूर हो जाते हैं और केवल वे ही बचते हैं जिनका प्रेम और संबंध निस्वार्थ होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब एक पेड़ हरा भरा होता है तो उस पर ढेरों पक्षी बैठते हैं, लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो वही पक्षी उसे छोड़कर उड़ जाते हैं। एक सामान्य जीवन उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास व्यापार, गाड़ियां और बड़ा घर है। उसके चारों ओर बहुत लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार और शुभचिंतक।
लेकिन एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति मुश्किल में आ जाता है। अब क्या होता है? जिन लोगों ने उसकी मेहमान नवाजी की थी, जो उसके